मई 1992 को अमरदीप न्यूज में एक ऐसा आर्टिकल छपा जिसकी वजह से अजमेर कई दिनों के लिए बंद हो गया। वहां पे ऐसे हालात हो गए जो कि इस देश ने शायद कभी भी नहीं देखे थे और ना कभी वो देखना चाहता है। Was one of India's biggest sex scandal. And a lot of people are not aware about it at all. Case where nearly 100 teenage girls were sexually abused laid bare a toxic mix of religious reach and political impunity. When police themselves are not aware, how do you expect civilians to be aware about such things? बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं बहुत से पहलुओं से। अपन कहते हैं कि किसी के प्रभाव को यदि आप आंकलन करें तो उसको सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, ऐसे मतलब आप कई एंगल्स को आप उनको देखते हैं। She said, "Why are you still calling me to the court again and again? It has been 30 years. I am now a grandmother. Leave me alone." और क्यों ऐसा हुआ कि उसी आर्टिकल के छपने के कुछ महीनों बाद उस आर्टिकल को छापने वाले मदन सिंह जी को जब वो रात में अपने ऑफिस से घर जा रहे थे तो एक सफेद रंग की ओमनी उनका पीछा करने लगी। और जैसे ही मदन सिंह ने पीछे मुड़ के देखा, उस गाड़ी के ड्राइवर वाली सीट के बगल वाली सीट में से एक आदमी अपना हाथ बाहर निकाल के उनके ऊपर गोली चला देता है और उस गोली से इंजर्ड होके मदन सिंह पास में ही एक नाले में कूद जाते हैं। और तब उनको वहां से लोग किसी तरह बचा के हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। तो उसके 2 दिन बाद हॉस्पिटल में भरे हुए लोगों के बीच में 3 लोग आते हैं और मदन सिंह जी को जान से मार देते हैं। ये मदन सिंह जी के ऊपर दूसरा हमला था। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या था उस आर्टिकल में, और क्यों अजमेर शहर फेमस तो है पर 1992 में एक गलत रीजन की वजह से। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। हम इस चैनल पे क्राइम, कॉन्स्पिरेसी और हॉरर स्टोरीज अपलोड करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके देखो। अजमेर एक बहुत ही सुंदर जगह है, पर 1992 में उस सुंदर जगह को मानो किसी की नजर लग गई। सूफिया कॉलेज नाम का एक स्कूल था अजमेर के अंदर, जहाँ पे गरीब घर की लड़की से लेके उस शहर की सबसे पहुंचदार और रसूलदार घरों की लड़कियां भी पढ़ती थी। वो एक ऐसा स्कूल था जहां पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाती थी। वो एक कोएड स्कूल नहीं था, मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियां पढ़ती थी। इस वजह से वो स्कूल 2 चीजों में फेमस हो गया था। पहला, उसकी पढ़ाई के लिए, तभी तो वहां पे हर इंसान अपनी घर की बेटी को बेचना चाहता था, क्योंकि वो स्कूल पढ़ाई को एकदम ज्यादा हाई सोर्स मानता था। और दूसरा रीजन था क्योंकि वो एक गर्ल्स कॉलेज था। इस वजह से वहां पे छुट्टी के टाइम पे और सुबह स्कूल जाते टाइम पे मर्दों की और लड़कों की भीड़ और आंखें जमा रहती थी। पर ऐसा एक दिन क्या हुआ कि वो स्कूल हमेशा हमेशा के लिए काली किताब के पन्ने में दर्ज रह गया। तो होता ऐसा है कि अजमेर के अंदर जो सूफिया स्कूल था, वहां पे एक लड़की पढ़ती थी 16-17 साल की, और वो एक दिन सोहेल चिश्ती नाम के लड़के से मिलती है और वो दोनों आपस में मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। पर एक दिन सोहेल चिश्ती उसको अपने प्यार की बात का इजहार करता है और वो लड़की भी कहीं ना कहीं उससे थोड़ी सी कनेक्टेड होती है। तो वो लोग स्कूल के बाद मिलने जाते हैं। पर तभी जो सोहेल है वो उस लड़की से बोलता है कि आई वॉन्ट टू मेक लव विद यू, और वो लड़की भी हाँ कर देती है और उन लोग के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से अब उस लड़की की और उसके साथ साथ लगभग 300 से ज्यादा लड़कियों की जिंदगी बदलने वाली थी। तो होता यह है कि जब सोहेल चिश्ती और वो लड़की मिलती है, तब सेक्स करने के बाद वो सोहेल अपने कैमरे से उस लड़की की कुछ तस्वीरें खींच लेता है। और ये 1992 की बात है, उस समय डिजिटल कैमरा नहीं आया था इंडिया में सबके पास। तो वो एक फिल्म वाला कैमरा होता है जिसमें वो उस लड़की की 5-6 फोटो खींच लेता है और उस लड़की को तब उस समय वहां से जाने देता है और खुद भी वो कैमरा लेके सीधा उसको डेवलप कराने के लिए चला जाता है। डेवलप मतलब उस कैमरे में रील पड़ती थी, तो वो रील के ब्लैक एंड व्हाइट जो नेगेटिव्स होते थे उनको हम एक स्टूडियो में देते थे और वो स्टूडियो वाला उनसे हमें कलर फोटो की हार्ड कॉपी निकाल के देता था। और यही शायद सबसे बड़ी गलती हो गई थी। और वहां से शुरू होता है इंडिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल रैकेट। तो जब सोहेल अगले दिन उस लड़की से मिलता है, वो उससे कहता है कि अगर अब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ये फोटो सारे स्कूल के साथ साथ पूरे अजमेर में फैला दूंगा। पर सोहेल को भी नहीं पता था कि उसके पीछे से जहां पे उसने वो फोटो डेवलप कराई थी, उस डेवलप स्टूडियो ने भी वो फोटो के प्रिंट्स अपने पास रख लिए थे और उनको पता था
कि वो किस लड़की की है और वो कहाँ की पड़ती है। तो सोहेल और वो फोटो स्टूडियो वाला अब उस लड़की का फायदा उठाना शुरू कर देता है। तो एक दिन सोहेल बोलता है कि तुम अपने किसी दोस्त को लेके आओ मेरे साथ मेरे पास, ताकि मैं उसका भी इस्तेमाल वैसे ही करूं, वरना मैं तुम्हारी फोटोज वायरल कर दूंगा। और ये डर के मारे वो लड़की अपनी एक दोस्त को वहां पे लेके आती है और सोहेल भी अपने साथ अपने 2 और चिश्ती दोस्तों को लेके आता है जिनका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और वो तीनों लोग मिलके उस नई लड़की के साथ भी दुष्कर्म करते हैं और सेम उसकी भी फोटो खींच के वो उसको ब्लैकमेल करते हैं। और ऐसा किस्सा बढ़ता चला जाता है कि जहां पे हर एक नई विक्टिम को शिकार बना के लाती है और उसकी ये लोग फोटो खींचते थे और उसको ब्लैकमेल करते थे ताकि वो लड़की फिर से जाए स्कूल और लेके आए। और ऐसा धीरे धीरे करते करते पूरा सोफिया कॉलेज इनके चंगुल में आ जाता है। कुछ ही लड़कियां होंगी जो इनसे बची थी शायद, या फिर मुझे लगता है कि वो उस स्कूल के पूरे आंकड़ों को पार कर दिया होगा। जबकि अगर आप आर्टिकल में पढ़ोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा नहीं, बट लगभग 250 से 300 लड़कियां इसकी शिकार हुई थी। और सब सिर्फ सोफिया कॉलेज की नहीं, बल्कि जो सोफिया कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां जो शिकार हुई थी उनकी भी कुछ दोस्त जो दूसरे कॉलेज में पढ़ती थी वो भी इन 3 चिश्ती दोस्तों की शिकार हो गई थी। अब साथ साथ में वो जो फोटोज बाकी लोगों में सर्कुलेट हुई उस स्टूडियो वाले की वजह से, जो आम लोगों में भी पहुंची, इवन बड़े बड़े लीडर्स पॉलिटिशियंस के पास भी वो फोटोज पहुंची, और वो सब भी इस स्कैंडल में अपना हाथ साफ करने लगे। वो भी उन लड़कियों को ब्लैकमेल करने लगे और बीतते बीतते 1 साल के अंदर 250 में से ना जाने कितनी लड़कियों ने सुसाइड कर ली, या फिर कुछ उसमें से वहां से चली गईं और कुछ उनके शिकार बनती रहीं। और इतना ही नहीं, आज भी कई सारी लड़कियां उस टाइम की ऐसी हैं जिनको ये डर है कि कहीं उनकी फोटो वापस से सामने ना आ जाए। और वो स्कूल इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाता है गलत कारणों की वजह से कि जब अजमेर में उसके बाद लड़की का रिश्ता देखने जाते थे तो वो ये नहीं पूछते कि लड़की करती क्या थी, कमाती कितना है, पढ़ी लिखी है कि नहीं, बल्कि ये पूछते थे कि कहीं वो सोफिया कॉलेज में तो नहीं पढ़ती थी। उन लड़कियों की फोटो सर्कुलेट हो गई तो हर कोई इंसान, मतलब सूरज की लाइट के नीचे जो भी इंसान था जिसके पास वो फोटो थी, वो उन लड़कियों को यूज कर रहे थे, उनके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। काफी लड़कियों ने सुसाइड कर ली थी, पर तभी ये फोटोज घूमते फिरते एक फोटोग्राफर और उसके दोस्त के पास पहुंचती है। और वो फोटोग्राफर और कोई नहीं बल्कि मदन सिंह होते हैं, जो अमर ज्योति न्यूज़पेपर में काम कर रहे होते हैं। पर जब वो ये देखते हैं कि उनका दोस्त, जो कि खुद एक ऐसा इंसान है एक न्यूज के प्रोफेशन में जहां पे हमें सच्चाई दिखानी चाहिए, उस जगह पे ना होके वो खुद ये कह रहे हैं कि चलो हम भी उन लड़कियों का फायदा उठाते हैं, तब मदन सिंह जी ने अपनी गट फीलिंग को ऊपर रखते हुए अपनी बहादुरी से मई में वो आर्टिकल अमर ज्योति न्यूज में प्रिंट कर देते हैं उन रियल कल्प्रिट्स के चेहरे के साथ। और उसी के अगले दिन पूरा अजमेर मानो बंद हो जाता है, क्योंकि जो चिश्ती दोस्त होते हैं उसमें से जो सोहेल होता है वो एक बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। इवन अजमेर में आज भी उनका नाम काफी ज्यादा फेमस है और इस स्कैंडल की शुरुआत करने वाला आदमी वही था। जब एक दिन मदन सिंह जी अपने ऑफिस से अपने घर जा रहे होते हैं तो उनके पीछे पीछे एक व्हाइट कलर की ओमनी पीछा करने लगती है, और जब वो पीछे मुड़ के काफी बार देखते हैं तब एकदम से एक आदमी उनको गोली चलाता है और वो गोली उनके कूल्हे पे लग जाती है। और तब दर्द के मारे लड़खड़ाते हुए मदन सिंह जी अपनी जान बचाने के लिए पास के ही नाले में कूद जाते हैं। अब ये उनका लक था या कुछ था, पर किसी न किसी की आवाज से वहां पे लोग आ जाते हैं और वो चारों लोग ओमनी के अंदर बैठे हुए लोग वहां से भाग जाते हैं। पर शायद मदन सिंह जी की बहादुरी उनको काफी भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि उसी के 2 दिन बाद जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वो लोग वापस से उनमें से 3 हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इवन बाहर गार्ड भी होता है, पुलिस वाला भी होता है, डॉक्टर्स भी होते हैं, पेशेंट्स भी होते हैं, पर तब भी ना जाने कैसे वो मदन सिंह जी को मौत के घाट उतार देते हैं। और यहाँ पे एक लौता ऐसा आदमी जिसने उस केस को बस्ट किया था, वो आदमी इस दुनिया से चला जाता है। और धीरे धीरे वो लड़कियां भी हैं वो या तो कम होने लगती हैं, या वो शहर छोड़ने लगती हैं, या फिर उनमें से बहुत सारी सुसाइड करने लगती हैं। पर मुट्ठी भरी लड़कियां बचती हैं जो बहादुरी से इस केस को लड़ती हैं और उन इन्फ्लुएंशियल फैमिली के चिराग जो चिश्ती के 3 दोस्त हैं उनके अगेंस्ट लड़ती रहती हैं। और सिर्फ चिश्ती ही नहीं बल्कि जिसके पास वो फोटोज थी उस हर एक आदमी ने सोफिया कॉलेज की उन लड़कियों का बहुत ही ज्यादा यूज किया था। कई फैमिली ने तो इस वजह से भी रिपोर्ट नहीं करी क्योंकि जो सोहेल चिश्ती था वो काफी ज्यादा गलत रीजनों की वजह से फेमस था, क्योंकि उसका नाम बहुत बार ऐसे केसेस में आया था जहां पे उसने बहुत मार कुटाई मार पीट करी है और इवन लोगों को धमकाया भी है। तो उसकी डर की वजह से
कोई भी फैमिली अपने आगे का ये सोच के कि भैया उनके बच्चों का क्या होगा, वो कहाँ पे जाएंगे, इस वजह से कभी भी आगे नहीं आए। पर फाइनली 6 साल लगते हैं और बाकी सारे कल्प्रिट्स में से 18 की तो फोटोज का उनकी शिनाख्त हो जाती है और बाकी सबको कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि जो जो इस केस में कल्प्रिट है उन सबको उम्र कैद दी जाएगी। पर आपको सबसे ज्यादा हैरानी इस चीज की होगी कि जो सबसे मेन इसका विलन होता है सोहेल चिश्ती, वो बच जाता है कानून के फंदे से। वो अपने आप को मूवी की ही तरह पागल साबित कर देता है। वो हरकतें ऐसी करता है कि कोर्ट में कोई भी उसको देख के बोलेगा कि इसकी मेंटल स्टेबिलिटी हिली हुई है और ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और कोर्ट भी ये बात सुनते हुए उसको आजाद कर देती है। और यही नहीं, जितने भी बाकी कल्प्रिट्स थे उसमें से भी कईयों की सजाएं 10-10 साल की कर दी गई सिर्फ उम्र कैद से, और बाकी सारे लोग भी जो हैं वो जेल से बेल लेके बाहर आ गए थे। पर क्या हुआ उन लड़कियों का? आज भी वो लड़कियां कहाँ हैं, या फिर हैं तो कैसा जीवन जी रही हैं? और इतना बड़ा केस हो गया अजमेर में, जिसपे जब हम अगर पुराना बात करें तो कोई भी हमें ऐसा वीडियो, आर्टिकल या फिर कुछ इतना ज्यादा ठोस नहीं मिलेगा। और जब भी वहां पे भी, जब उस टाइम पे ये प्रोटेस्ट बाहर निकला था, तब भी जो वहाँ के लीडर्स थे उन्होंने कुछ और नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम और अपनी खुद की राजनीतिक रोटी ही सेकी थी, क्योंकि जो सोहेल थे वो एक मुस्लिम थे और बाकी जो सोफिया कॉलेज की लड़कियां थी उसमें से अधिकतर लड़कियां हिंदू थीं। और अजमेर एक ऐसा फ्रेजाइल एरिया था जहां पे बहुत सारे दंगे हो सकते थे। इस वजह से उस टाइम की गवर्नमेंट ने और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ने इस केस को कभी किसी के सामने आने ही नहीं दिया। हैरान की बात यह है कि आज भी उनमें से कई सारी लड़कियों को इंतजार है अपने जस्टिस का। पर सोहेल 2007 में आराम से बाहर घूम रहा था और काफी ज्यादा और लोग उससे डरने लगे और ज्यादा उसकी पावर बढ़ गई। तो ये थी कहानी इंडिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल। और अब वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, पर उससे पहले दोस्तों, आप सब इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, जाके वीडियोस देखो। पर बहुत सारे लोग इस वीडियोस को देखने आते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि मैं और अच्छी वीडियोस के लिए मोटिवेशन लूं जाके। अगर आपको रिव्यू डालना है, स्टोरी डालनी है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अच्छी लगे तो एक दिल छोड़ देना या फिर जो भी आपके मन में करे वो कमेंट कर देना, और बस सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।